नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था, 20 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए, जैसे हम पहले बताए थे वैसे बताएंगे, बहुत ट्रिकी मेथड बताएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात मेरे भाई, ये देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है विश्वास ने कुल 30,000 उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया, है ना। कहते यदि 2 वर्ष बाद कुल जो है कि 36,480 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। देखिए, सबसे सरल तरीका यदि हम बोले तो ये है गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न। गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न, ठीक है। इस पर आधारित हमने असाइनमेंट में करीब 100 के लमसम जो है कि प्रश्न को डाला है ना। गाय मुर्गा पर आधारित हर एक चैप्टर से जो भी प्रश्न निकल रहा था गाय मुर्गा पर आधारित, वो सारा जो है कि एकजुट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, गाय मुर्गा पर आधारित जो है कि प्रश्न बनाने के बाद जो है ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं ना, और आप जो है कि एक्स वाई मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वो बेकार मेथड है, ठीक है। लेकिन हम अभी आपको बताएंगे गाय मुर्गा पर आधारित। तो देखिए वो कब बनाते हैं, कैसे पहचानना। तो देखिए, ये जो परसेंट आपका यहाँ पे दिया गया, एक 12% है, एक 10% की बात करा, जिक्र में पूछ दिया गया, यही दोनों में से एगो पूछ दिया गया। तो समझ लेना गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न है, तो ध्यान में रखना, समझिए। तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, ये देखिए 30,000 है, और कुल जो है कि 2 वर्ष के बाद जो है कि 36,480 का गया, है ना। यानी कि विश्वास ने कुल जो कि 30,000 उधार लिए और जो भुगतान जो किया वो 36,480 रुपये का। तो वो जो ब्याज कितना दिया था, बोलिए ब्याज की बात करें तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना। तो अंतर निकालना है 30,000 और 36,480 का, तो अंतर हो जाएगा 6,480। ये आपका अंतर हो गया। और ये क्या है मेरे भाई, SI है। कितने ब्याज है, SI है। अच्छा, और एक पॉइंट याद रखना, पूछा क्या मेरे भाई, देखिए 12%, तो जो 12% की दर पर ली गई राशि पूछा तो सबको अपोजिट मान लेना है, यानी आपको 10% का निकाल लेना है, ठीक है। देखिए गाय मुर्गा पर आधारित है, कुछ ना कुछ उसका नियम है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, बाकी बात तो आप बादशाह बन जाइएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा तो बोला 12% तो निकालना है आपको, सबको 10% निकाले। तो 10% से 3,000 का जो है कि वार्षिक दर निकालिए पहले। तो 30, देखिए ये है 1 साल का ना, तो 30,000 है, तो देखिए 30,000 हो गया, है ना। 30,000 का 10% कीजिएगा। ये देखिए मेरे भाई हम लिख रहे हैं, बिना लिखे भी बता सकते हैं कि 1 0 खल्ला से हो जाएगा, यानी 30,000 होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे भाई, ये होगा 3,000, ठीक है। कितना जाए 3,000 होगा, ये है 6,480 का ना। ये जो है आपका 2 वर्ष का 6,480 रुपया कितना है मेरे भाई, ये 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का ना साधारण। ये भी आपका देखिए, ये भी आपका SI है, ध्यान में रखना, ये भी आपका क्या है, SI ही है। तो ये जो SI है ये आपका 2 वर्ष का, ये जो 6,480 रुपया है ये 2 वर्ष में जो दिया पैसा तो इतना देती, 2 वर्ष का। हम बोले 1 वर्ष का SI कितना होगा, हाँ मेरे भाई 1 वर्ष का SI, तो 1 वर्ष का SI निकालना है तो आपको क्या कर देना है मेरे भाई कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का दिया है तो 1 वर्ष का निकालना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 से डिवाइड के 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8 0 0। ये हो गया SI। ये भी आपका SI 1 वर्ष का SI, यहाँ भी आपका 1 वर्ष का SI। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता, ये भी आपका SI 1 वर्ष का, ठीक। ये SI आपका 1 वर्ष का कितना मेरे भाई, 3,000 है। अच्छा, अब करना क्या है, दोनों SI के बीच में अंतर कर लेना है। बोलिए अंतर कब तक है, 3,240 और 3,000 के बीच का अंतर कब तक, बोलिएगा 240। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेना। यहाँ पे 12% और 10% में अंतर की जगह होगा 2, बस। अब कुछ नहीं, मूलधन पूछा, राशि पूछा गया तो 100 से गुना कीजिए, आपका आंसर राइट आ जाए। 2 से कटेगा 12 बार में तो 12 पे हो जाएगा 30। देखिए तो कितना फटाक से बन गया। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं मेरे भाई, ये जो है कि माइंड में आप कर सकते हैं, ये सब जो है कि हमने लिख करके बता, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर 6,480 का, ये 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष में निकालना था 3,240 होगा, और इसका 1 0 खल्लास हो जाए 10% का, 3,000 और 3,240 में अंतर 240 का, और 10% और 12% के बीच का अंतर 2 का, ये निकालना मूलधन तो 100 से गुना, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि किसी राशि पर, अब कौन राशि पता नहीं है, कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है कि मूलधन का 1/4 है
तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। कहता वर्ष की जो संख्या है वो प्रतिशत दर के क्या है, बराबर है, तो वो ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात आपको दिए करना क्या है ना, तो बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, बोला ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है मेरे भाई, आपको ये समझना है कि देखिए क्या बोला ना, बोला वर्षों की संख्या प्रतिशत दर जो है वो बराबर है। ये वर्ष यानी कि जो टाइम बराबर बोला आर है, टाइम बराबर रेट है, तो टाइम बराबर रेट है तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे टाइम रहेगा वहाँ पे रेट यूज कर लेंगे, क्योंकि बोल ही दिया कि टाइम बराबर क्या है, रेट है, और करना ही है, बराबर है तो करना ही है। अब ध्यान से देखिए मूलधन का 1/4 यानी टोटल 4 है मूलधन, ठीक है, टोटल मूलधन क्या है 4 है, 4 में से एक ब्याज लगा क्या चीज़, एक ब्याज है, तो ध्यान में रखना एक क्या आपका ब्याज है। तो देखिए इसको कैसे बनाते तो सबसे पहले मूलधन को लिख लीजिए, 4 क्या आपका मूलधन, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो हमने बोला है कि एसआई चैप्टर बना रहे हैं तो मूलधन हमेशा आपको जो तुलना करने की बात है 100 एज्यूम कर लेना, क्या करना है 100 एज्यूम कर लेना, 100 ले करके ही चलना है, ठीक है। तो ये मूलधन 4 यहाँ मूलधन 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लें। हमें निकालना है एसआई क्यों निकालना है मेरे भाई, तो ध्यान से देखिए अभी तुरंत बता रहे एसआई निकालना है तो टाइम इंटू क्या होता है आर होता है, तो आर तो टाइम भी आपका आर है, ठीक है, तो टाइम का बराबर आर ही यूज करेंगे, एक आर और हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आर हो गया, तो टाइम इंटू आर। ये बोल दिया कि वर्षों की जो संख्या प्रतिशत दर के बराबर, तो दोनों बराबर है, तो टाइम जहाँ वहाँ आर लिख लिए, तो हो गया ये टाइम गुना रेट हो गया। जैसे टाइम गुना रेट हुआ तो एसआई निकल गया, तो ये जैसे एसआई निकला यहाँ पर आपका बोल दिया एसआई 1 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो एसआई का तुलना एसआई से कर दिए, एसआई का तुलना एसआई से कर दे, ठीक है। ये बराबर का मतलब ही होता है तुलना करना, ध्यान में रखना। अब इसको हल कीजिए, 4 से कटाइए 25 बार में, है ना, 25 वो पर में जाएगा, तो ये 25 जाएगा हो पर में उठ करके, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई कोना कोनी गुना कीजिएगा ना तो 25 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो बचेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 25 का बार हो जाएगा 5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रेट निकालें तो रेट परसेंट में रहता है तो 5%, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज, ये ब्याज है बहुत 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। तो ये 450 हो जाएगा क्या साधारण ब्याज है, तो ये 450 सबका क्या है साधारण ब्याज है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से कर लेते हैं, तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिए 10,000 है, ये आपका मूलधन है, तो मूलधन आपका 10,000 है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिए, साधारण ब्याज निकालना है तो करना है टाइम इंटू रेट, तो रेट आपका दिया है 6, टाइम ही निकालना है तो टाइम मान लेते हैं कितना है टी मान लेते हैं, तो हो गया आपका एसआई, यहाँ पे एसआई दिया गया 450, दोनों आपस में इक्वल, बराबर का मतलब होता है तुलना करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा खल्लास हो जाएगा, है ना, 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 से कटा 5 दूना 10, 5 से कटा 9 5 45, 3 से कटा 3 दूना 6, 3 से कटा 3 तिया 9, 2 दूना 4 है, टी बराबर ये गुना चल जाएगा भाग में, 3 बटे हो जाएगा 4, है ना, 3 बटे हो गया 4, आपका ऑप्शन दिया गया महीना में, तो महीना बनाना है इसको, तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए, 4 से कट जाए 3, तो 3 गुना 3 कीजिए 9, तो 9 महीना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता साधारण ब्याज की वार्षिक दर, कहता कि साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है 11.5% से 10% हो जाने पर, यानी कि घट गया, वार्षिक दर इतना था अब हो गया 10%, तो घट गया, तो जाहिर सी बात है घटेगा तो ब्याज भी में कुछ ना कुछ हानि होगा। तो कहता है कि घट जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55 रुपया 50 पैसे की हानि हुआ, जाहिर सी बात है 11.5% जो वार्षिक दर से ब्याज ले रहा था वही ब्याज जो कर दिया 10%, तो उसका जो भी मिलेगा उसमें से 55 रुपया 55.5 रुपया जो कि उसको कम मिलेगा, इसका हानि हो गया, ठीक है, इतना उसको कम मिलने लगा ब्याज, ये आपका ब्याज है, ठीक है। तो कहता मूलधन कितना है, क्या पूछा मूलधन, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, तो ये भी ब्याज में ही कम हुआ है,
तो बोलिए कितना कम हुआ, तो 1.5 11.5 हो गया 10, यानी 1.5 का जो है कि हानि हुआ ना। तो यहाँ पे बोल देंगे हानि का तुलना हानि से, बोलिए 55.50, तो हानि का तुलना हानि से, ठीक है 1.5 है, हानि का तुलना हानि से। या फिर कह सकते हैं कि आप ये आशाई है तो आशाई का तुलना आशाई से, तो ये आशाई का तुलना आशाई से कह सकते हैं। तो 1.5 आपका क्या रेट है, और ये 1 तो 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो हो गया आशाई का तुलना आशाई से, या फिर हानि का तुलना आप हानि से बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जो पूछे उससे गुना, मूलधन पूछे तो हमने बोला मूलधन पूछे तो मूलधन हमेशा 100 मानना है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर वो 1 पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 10 जीरो आ जाएगा। इसका उड़ेगा तो नीचे आएगा, तो नीचे से ये वाला दोनों खल्लास हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात 15 से इसको कटाइएगा, तो 15 से कटाइए, तो 15 से कटाएगा 15 तिया 45, बचेगा आपका कितना, बचेगा आपका 10, 10 यानी 105, 15 7 75 से 37, 37 पे आपका 00, है ना 37 पे आपका क्या आ जाएगा 00, तो यही आपका आंसर राइट हो गया। 37 पे 00 3700, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। ये आपका ये तो हमने अंतर निकाले यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बस सबको इसी प्रकार से जो है कि सबको जो है कि हल कर लेंगे, है ना। कोई दिमाग औटी नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस मेथड एक प्रश्न अनेक, ठीक है। तो कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, कहता वार्षिक दर है जो कि 6.2% से 8% हो जाने के कारण जो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में इतना की वृद्धि हो गई, यानी कि 6.2 यानी कि 6.5 है, 6.5 से हो गया 8, तो जाहिर सी बात है बढ़ गया 6.5% वार्षिक दर से ब्याज ले रहा था, वही ब्याज अब ले रहा अब जो है 8% हो गया, तो कितना बड़ा बोलिएगा 1.5 बड़ा, ठीक है। तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से, तो यहाँ बोलता है मेरे भाई 40, कितना बोला 40 रुपया 50 पैसे, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से वृद्धि हो गया, किसमें ब्याज में वृद्धि हो जाए, आय में इतना रुपये की वृद्धि हुआ, जितना भाव लगा इतना बस ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो ये ब्याज हो गया। तो ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज आपका यहाँ पे 1.5 है, ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना है जिसको गुना, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन आपको कितना होता है मेरे भाई 100, तो 100 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। इसका दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका दशमलव होगा तो ये 0 खल्लास हो जाएगा। अब बस उसी प्रकार से 15 दूना 30 बोलिए, बचेगा 10, 105, 15 से 75 से ये है ना, तो हो गया 27 पर 00 2700 आपका राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कोई धन उधार दिया गया। कहता है यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती, कहता है ब्याज की दर जो है 1% वार्षिक में जो है अधिक होती, तो इससे 240 रुपया जो है अधिक आय होती, तो यह धन कितना, यानी कि मूलधन पूछ दिया गया। बोला इतना 240 का आता मेरे भाई अधिक होता, 240 का आता अधिक होता, तो आपको बोल दिया गया मूलधन निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 240 आपका क्या है मेरे भाई ब्याज है, क्या है ब्याज है। तो देखिए हम लिख रहे हैं 240 ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, अब ब्याज का तुलना ब्याज से, अब ब्याज क्या होता है मेरे भाई रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो रेट आपका ये रेट आपका एक है और टाइम आपका वर्ष जो 2 है, तो रेट इनटू टाइम कीजिए, यानी या टाइम इनटू रेट, तो टाइम इनटू रेट कर दिए, तो ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना मूलधन, तो 100 गुना। दिमाग ही नहीं लगाना ना मेरे भाई, कोई औटी दिमाग नहीं लगाना। देखिए कितना सरल हो जाता है आपके लिए। तो 2 से गया 12 बार में, तो 12 बार में तो 12 हो गया, 1 0 यहाँ का, 1 0 और 2 0 यहाँ का, यानी आपका हो गया कहता 12,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि प्रत्येक सवाल का जो खात्मा आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई औटी दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से देखिए कहता क्या, यहाँ पे मेरे भाई आपसे कह दिया कि 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 2 भाग में उधार दिया गया। कहता है कि यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8%, ठीक, एक ब्याज पर रखा 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज बोला 352 मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया जाएगा, यानी कि 8% पर आपको बोल दिया कितना धन दिया जाएगा। तो मेरे भाई फिर से ये आपका आ गया गाय मुर्गा, हमने पहले बोल दिया था कि जो भी ये आपका जिक्र करे आप पूछ ही दे उसी में से कोई बोला तो आप जो कि समझ लेना गाय मुर्गा, तो ये भी आपका गाय मुर्गा, ठीक है।
तो गाय मुर्गा है तो बस आसानी से बनाइए ना फटाक से मेरे भाई। ये देखिए दो भाग, ये देखिए एक भाग पर ब्याज जो है कि 8% है, दूसरे भाग पर 10% तथा कुल वार्षिक, ये वार्षिक ही है, 2 वर्ष का नहीं वार्षिक ही है। तो सबसे पहले आपको 8% निकालने बोला, सबको मान लेना है, सबको एज्यूम क्या करना है, ये 8% बोला सबको 10% मान लेना, उसको निकाल लेना है। तो 10% कीजिएगा तो 4000 का, ये 4000 का 10% निकालिएगा, 4000 का 10% यानी कि ये मेरे भाई क्या आ गया, इसको मिटा दो, 4000 का 10%, एक साल में यदि 10% वार्षिक दर से ब्याज होगा तो 4000 का कितना होगा, ठीक है। तो ये 0 खल्ला 0 खल्ला नहीं 400 रुपया वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो 4000 को देगा, एक साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज लेगा तो उससे को जो है कि 400 ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखना है, ये 400 ब्याज हो गया एक साल का, यहाँ पे आपका दे दिया गया 352 रुपये, ठीक है। तो ये 400 और 352 के बीच का अंतर, ब्याज का अंतर ब्याज से कर देना है। तो 400 352 अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना था, 48 का अंतर है। अब यहाँ 8 और 10 के बीच का अंतर 2 का है, तो 2 से बस धन पूछा गया, मूलधन 100 गुना। तो बताइए फटाक से बन गया, 12 बार में गया, 12 पर 2 0 यानी कि 1200, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाई। ये 24 बार में ना जाएगा, ये देखिए हम भी कैसे आदमी है भाई। ये 100 से मूलधन पूछा था 100 से गुना, 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 24, तो 24 पर क्या आ जाएगा 2 0 यानी कि 2400, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए गाय मुर्गा देखिए कितना आसान है ना। तो बस छोटा छोटा बातें पॉइंट याद रखना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है 28 में कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये ब्याज है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो बिल्कुल आसान से बन जाएगा मेरे भाई, इसमें भी आपको कोई दिमाग जो है कि लगाना नहीं, बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए रेट निकालना, तो सबसे पहले ब्याज से 30 वर्ष में, ठीक है। तो कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कोई धन, धन हमने बोला आपको 100 मान के चलना, ठीक है। ये आपका मूलधन 100 है, 100 से हो गया 300, कितना हो गया बोलिए मेरे भाई 300 हो गया। तो बाहर कितना गया बोलिएगा 200, तो ये 200 आपका क्या मेरे भाई SI है। क्लियर है, 200 क्या SI है। तो कोई धन जो है कहता साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तो कोई धन 100 था, मूलधन हमने बोला SI चैप्टर में मूलधन हमेशा 100 एज्यूम करके चलना है। तो 100 से हो गया 300, तो ब्याज हो गया आपका 200, 200 मिल गया ब्याज, तो ये 300 जो हो गया मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो कहता है कि ब्याज की वार्षिक दर यानी ब्याज निकालना है, तो ठीक है। तो ये आपका 200 क्या है मेरे भाई बोलिए साधारण ब्याज है, 200 क्या SI है। तो SI का तुलना SI से, SI का तुलना SI से, SI हमेशा होता है रेट इंटू टाइम। तो टाइम दिया गया 30, रेट नहीं दिया गया तो रेट हो जाएगा 8, ठीक है। तो टाइम ये रेट, टाइम इंटू रेट के तब का SI निकल गया, ठीक है। तो बस अब निकाल दीजिए फटाक से, रेट निकाल दीजिए, 0 से 0 खल्लास कीजिएगा, 3 से 20 में डिवाइड दीजिएगा तो 6.2/3 रेट निकला है तो परसेंट में होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना आपको, नो चो किंतु परंतु कुछ नहीं, बस देखना रेट निकालना है। तो रेट निकालना है, आपको ब्याज दिया गया है तो ब्याज 200, तो ब्याज का तुलना रेट से, ये ब्याज का तुलना ब्याज से, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते थे मेरे भाई, ये आपका करते थे टाइम इंटू रेट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज जो है उस धन का 2/5 हो जाए। तो धन का किसके करीब लगा, ये धन के करीब में, ठीक है। तो ये धन हो जाएगा 5, तो 2/5, तो ये हो गया धन यानी प्राइस हो गया, ये हो गया आपका ब्याज यानी SI है, ठीक है। 2 ध्यान में रखना, SI 2 है आपका, SI कितना है 2 है। हम बोले कि मेरे भाई SI है 2, तो ऐसा करते हैं ना, तो देखिए हमें SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए मूलधन बोलिए कितना है, ये मूलधन आपका 5 है, कितना मेरे भाई यहाँ पे 5 है प्राइस। तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिया, ठीक है। ये मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन हमेशा 100 लेकर चलना, निकालना SI तो R इंटू क्या आता है बोले फटाक से, R इंटू टाइम होता है, यानी टाइम इंटू R बोल दीजिए, R इंटू टाइम। तो टाइम दिया गया 10, तो 10 से मल्टीपल कर दीजिए। R आपका क्या है मेरे भाई, ये R तो ही तो निकालना है, R तो R ही हो गया, ठीक है। R तो R ही हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी ब्याज बन गया, ये भी आपका ब्याज ही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब इसको कटान छटान कीजिए तो आपका आंसर निकल जाए, 0 0 कटाइए, 5 से कटाइए 2 बार में 2 हो जाएगा, गुना कोना को नहीं तो हो जाएगा 4, तो R बराबर हो गया 4%, ठीक है। R बराबर 4% वार्षिक दर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है,
समझे, सब प्रश्न को वैसे हल कर लेंगे मेरे भाई, ज़्यादा घबराना नहीं आपको। कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाता है। कोई राशि है 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो कहता है कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो ध्यान में रखना, कोई है राशि वो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाता है, यानी कि मूलधन बोलिए, राशि मतलब मूलधन 100 है, ये हो गया 10 वर्ष में 200, दुगुनी मतलब 200। तो इन दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो 100, 10 वर्ष में आपका जो कि 100 क्या आपका SI है, तो 10 वर्ष में जो है कि 100 रुपये जो कि ब्याज हो जाता है। ठीक है, तो बोला यही धन रहने दीजिए, 100 ही रहने दीजिए, हो जाता है 3 गुनी, यानी 100 का 3 से गुना कर दीजिए, 300 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर बोलिएगा 200 का है, तो ये 200 क्या है मेरे भाई, SI है। तो 10 से हो 10 साल में 100 रुपया जो कि ब्याज होता है, तो 100 रुपया ब्याज होता है 10 साल में है, तो 200 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा, 20 साल में हो जाए, जाहिर सी बात है। 100 रुपया ब्याज 10 साल में, तो 200 ब्याज होगा 20 साल में होगा, तो 10 गुना 2 कर दीजिएगा 20। इसमें दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट ऑप्शन बोलिए, इसका बी नंबर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया। यदि लर्न हो गया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, और एक बात बताता हूँ कि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर आपको बिल्कुल फ्री में बतला दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यह चैनल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।